आप हर साल 5 से 10% लॉस कर रहे हो अपना, क्योंकि आपको लगता है कि आप बिल्कुल सेफली चल रहे हो और ठीक ठाक पोर्टफोलियो चल रहा है। आपको नहीं पता जहां आप 20 कमा सकते हो वहां पे आप 15 कमा रहे हो। और ये लॉस से कैसे बचा जा सकता है इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा पोर्टफोलियो, सिर्फ एक करेक्शन और आपको इस पूरे खतरे से जो बचा देगा। और अब ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पोर्टफोलियोज हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत कम देखने को मिलती है। थैंक यू सर फॉर रिव्यू माई पोर्टफोलियो। मेरा पोर्टफोलियो एक साल का ही हुआ है। सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने भी कॉन्ट्रा में लमसम कर रखा है। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे बहुत कम देखने को मिलती है कि कोई आके किसी को रिव्यू अच्छा लगा हो, और रिव्यू की इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, इतने हम रिव्यूज़ करते हैं। अगर आप लोग देखते हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक दे दिया करो। मैं थैंक यू के लिए नहीं बोल रहा कि आप मुझे थैंक यू करो, बट आपको कुछ समझ आया वो चीज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे ये पोर्टफोलियो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आप 5 to 10% लॉस कर देते हो, तो आप इतना सेफ चले जाते हो। क्योंकि देखो, आप इक्विटी में अगर पैसा डाल रहे हो ना, तो आप मल्टी कैप यूज़ कर लो। इसकी जगह अगर आप मल्टी कैप यूज़ कर लोगे ना, तो आप वो जो मैं रिटर्न वाली बात कर रहा था वो वायदा यहाँ पे आप उठा लोगे। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि आपका एक्सपोजर तीनों में बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा। लार्ज कैप, इसको आप लार्ज कैप मान के चलो, मिड कैप और स्मॉल कैप, आपका तीनों में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ जाएगा। और ये 7.5 जो आपको लार्ज एंड मिड कैप में रिटर्न मिल रहे हैं, वो मल्टी कैप के कंपैरेटिवली कम होते हैं। और मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर भी करके बताऊंगा। और अगर आप ये कंपैरिजन देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीक बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो ये 5-10% वाली चीज़ है ये कितना बड़ी हो जाती है लॉन्ग रन में। और देखो, मैंने जब आपको बोला ना कि आप एक छोटा सा चेंज करके काफ़ी हद तक अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हो, तो वो कैसे। अब ये देखो, SBI कॉन्ट्रा, SBI ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे तो मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकता हूँ इस केस में, क्योंकि ICICI का मल्टी एसेट है और नैस्डैक है। तो अगर ICICI फंड हाउस में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो ये दोनों फंड ज़्यादा इफेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि एक मल्टी एसेट है और एक नैस्डैक है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। उसके बाद आपने एक निफ्टी 50 ले लिया, एक पराग पारिक फ्लेक्सी ले लिया, एक मल्टी एसेट ले लिया। तो ये गलतियों के बाद गलतियाँ करी गई हैं इस पोर्टफोलियो में। तो इस पोर्टफोलियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर पूरी वीडियो में सिर्फ मैं इसको रिव्यू करूं तो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं इस चीज़ को, और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जिसका रिव्यू मुझे सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा। अब मैंने आपको बोला था एक छोटा सा करेक्शन, वो करेक्शन की बात हम दोबारा करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे ये वाला करेक्शन आपको कैसे बचा सकता है, ये उन लोगों के लिए जिनके पोर्टफोलियो 10,000 से कम है या 12,000 से कम है। आपको बहुत सारे फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली इस मार्केट में। आप स्टार्ट के टाइम पे 1 या 2 फंड ले सकते हो और उसको स्प्रेड कर दो। बेशक 2-2 हज़ार की SIP सेम फंड के अंदर कर दो, महीने में 5 बार। ये एक चीज़ करने से होगा क्या कि आप स्टार्टिंग में बहुत रिस्क ले पाओगे, और हमें अलग अलग फंड्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अब ये नहीं चल रहा, अब हमें यहाँ पता है कि ये 2 फंड बहुत बढ़िया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे देंगे शॉर्ट टर्म में। तो अभी आप शुरुआती दौर में जब आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो शॉर्ट टर्म के लिए चला सकते हो कि 6 महीने में ये चला लूंगा, 12 महीने ये चला लूंगा। बेशक दोबारा फंड किसी को बेचो मत, लेकिन धीरे धीरे एक ऐड करते रहो। जैसे अभी आपने 2 फंड ले लिए, 2 फंड सिलेक्ट करना बहुत आसान है बजाय कि 5 सिलेक्ट करना। ठीक है, 5 अच्छे फंड सिलेक्ट करना और 2 अच्छे सिलेक्ट करना, यहाँ पे आप गलती कम करोगे, क्योंकि यहाँ 5 फंड सिलेक्ट करने पड़ जाएंगे। एक स्मॉल, एक मिड, कुछ भी ले लो स्टार्टिंग में। लार्ज कैप नहीं लिया तो उसको 6 से 9 महीने या 12 महीने के टाइम फ्रेम पे ऐड कर लेना, और SIP फिर से बराबर में डिवाइड कर देना। और इसी तरह से करते करते 2 या 3 साल में आप 5 फंड सिलेक्ट कर लोगे, और वो फंड आपका पोर्टफोलियो हमेशा थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हुए होगे। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए तो मैं इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। और ये टॉपिक है स्प्रेडिंग का, नैरो डाउन का। तो आप नैरो डाउन पोर्टफोलियो या नैरो डाउन वीडियो लिख दोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वो करेक्शन जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर इस तरह के फंड्स को हटा के हम एक मल्टी कैप ले लें, तो ये भी मैं नैरो डाउन वाली वीडियो में बता सकता हूँ आपको। और जिन लोगों को खुद भी पता है वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्ज और मिड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर ओवरऑल इस पोर्टफोलियो की बात करूँ तो स्मॉल कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, फ्लेक्सी को अगर लार्ज में ले लूँ, और मल्टी एसेट को, अब ये मल्टी एसेट बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में दिखने लग गए हैं। रीज़न क्योंकि 2025 के बेस्ट रहे हैं मल्टी एसेट्स फंड। और ये प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा आती है कि जब मैं अगर कभी मल्टी एसेट की वीडियो बना देता था ना, तो उस वीडियो पे 1000 व्यू नहीं होते, और जब मैं स्मॉल कैप की बनाता हूँ तो 3000 पार कर जाते हैं। लेकिन जब वो मल्टी एसेट चल जाता है ना, जब उसकी रैली निकल जाती है या जब वो रिटर्न इनिशियल रिटर्न दे देता है, तब सब लोग उसको पीछे पीछे भागते हैं फिर। तो ये पीछे पीछे भागना बंद करो, ठीक है। एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है, हर मार्केट की सिचुएशन को देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ और सिर्फ एक गलती, जो मेजर गलती करते हैं वो ये कि बुल रन को देख के पोर्टफोलियो बनाते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियो में बात करेंगे, जो इसी हफ्ते आएगी। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।